हे एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के सबसे वायरल न्यूज मौनी राय और उनके हस्बैंड सूरज नाम्बियार के डिवोर्स के बारे में। और साथ ही बात करेंगे सूरज के उन सारे बिहेवियर के बारे में जिससे लोग उन्हें चीटर और रेड फ्लैग बुला रहे हैं। साथ ही साथ लोग उन्हें ये भी कर रहे हैं कि उन्होंने मौनी को ना उनके फेम के लिए यूज किया एंड उसके पैसों के लेकर उनके साथ मिस यूज किया। वैसे तो को नागिन लेकर फेम बड़ा मौनी राय बयान। के बारे में हम सभी जानते हैं। नागिन के बाद सीरियल मौनी नागिन जितनी में टीवी वापसी। इंडस्ट्री में फेमस हुई ना, ब्रह्मास्त्र के बाद उतनी ही बॉलीवुड में हुई। और इस मूवी के लिए ना उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले। और अगर वही बात करें मौनी के हस्बैंड सूरज नाम्बियार के बारे में, वो दुबई बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और उनका फैमिली बिजनेस भी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनकी लव स्टोरी के बारे में कि हाउ दे मीट ईच अदर। इन दोनों की मुलाकात 2019 में न्यू ईयर ईव पर दुबई में हुई थी। मौनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब सूरज उनसे पहली बार मिले थे तो उन्होंने उनका नंबर मांगा और बाई सम रीजन ना वो उन्हें नंबर देना नहीं चाहती थी। देन उन्होंने उनका फोन स्नैच करके उनका नंबर दिया एंड यहाँ ना उनके अफेयर स्टार्ट हो गया था। एंड देन 2020 में इन दोनों ने ना मलयाली और बंगाली रिचुअल से शादी कर लिया और इनकी शादी की वीडियोस फोटोज भी ना काफी वायरल हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि सूरज से पहले ना मौनी ना मोहित रैना को डेट कर रही थी, जो कि उनके को स्टार थे देवों के देव महादेव सीरियल में। और उन्होंने उन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सूरज उनसे ज्यादा रिच थे। अभी देखो मौनी का ना पास्ट रिलेशनशिप चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन सूरज से शादी करने के बाद ना वो हर इंटरव्यू में उनका बहुत तारीफ करती थी। उनको सपोर्टिव हस्बैंड, केयरिंग हस्बैंड, लविंग हस्बैंड जैसे बोलती थी। और मौनी ना हमेशा यही कहती थी कि उनके हस्बैंड जो है, इनफैक्ट उनके इन लॉज उनको काफी सपोर्ट करते हैं, उनके काम को काफी इंकरेज करते हैं। एंड यही रीजन था ना कि मौनी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बिजनेस भी कर रही थी। मौनी ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर रेस्टोरेंट ओपन करा था जिसका नाम है बदमाश और जिसके कई सारे ब्रांचेज भी हैं और एक ग्लोबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट करा था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि सूरज ने मौनी के पैसों का मिसयूज किया एंड उनके पैसे को बिजनेस में अपने फायदे के लिए यूज करा है। ऐसा हो भी सकता है, बट मौनी ने ना एक बार खुद कहा था कि वो एक्टिंग के अलावा कुछ और भी कहना चाहती हैं, बट उन्होंने ना साथ में ये भी कहा था कि उन्हें बिजनेस का कोई भी आइडिया नहीं है। मे बी ये भी हो सकता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके हस्बैंड का फैमिली बैकग्राउंड ही कुछ वैसा था। और ये सारी चीजें जो होती है ना लीगल प्रोसेस के थ्रू होती है, इसमें हर कोई इक्वली कंट्रीब्यूट करता है एंड देन जाके बिजनेस होता है। और कुछ ऐसा होता ना तो उन दोनों ने ना इतने सारे ब्रांचेस नहीं खोली होती अपनी। और यही रीजन है कि जब इनका डिवोर्स रिमर स्पेकुलेट हुआ ना तो लोगों को बिलीव नहीं हुआ और लोग इसे ना एक पीआर स्टंट बताने लगे। बट इन 2026 अगर कोई सेलिब्रिटी कपल एक दूसरे को अपने इंस्टा अकाउंट से अनफॉलो कर देता है, फोटोज डिलीट कर देता है सारे सोशल अकाउंट से, तो ये एक बहुत बड़ा हिंट होता है उनके सेपरेशन का, या फिर वो एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। अभी देखो लोग अभी गेस कर ही रहे थे इनके सेपरेशन के रीजन का, और तभी कुछ इंस्टा पोस्ट भी वायरल होते हैं जिसमें मौनी और सूरज वेडिंग नाम के ना अकाउंट से होते हैं, जिसमें काफी पहले से ये क्लेम किया जा रहा था कि सूरज जो है ना मौनी को मल्टीपल टाइम चीट कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है ना ऐसी सारी पोस्ट ना रिसेंट नहीं डाली है, इसने इसने 2023 से लेकर 2024 के बीच से ये सारी पोस्ट डाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सारी चीजें जब र्यूमर फैली तब जाके ये पोस्ट आ रहे हैं। ये पोस्ट उसने 2-3 साल पहले से ही डाल रखी है। अभी देखो ऐसे सारे पोस्ट पे ना मौनी ने कभी रिएक्ट नहीं करा, लेकिन सूरज ने ना अपने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा है कि वो शादी के मूड में नहीं थे, बट मौनी ने उन्हें शादी के लिए बोला और ये कहा कि या तो शादी या फिर ब्रेकअप, एंड देन उन्होंने शादी करनी पड़ी। और जब सूरज ये सब कुछ बोल रहे थे ना तो वहाँ इंटरव्यू में मौनी भी उनके साथ थी और उनको देख के ना ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें जब हो रही है तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। और अभी देखो अगर आपकी शादी हो गई और आप अभी भी ये चीजें ब्लेम कर रहे हो किसी को कि आप मूड में नहीं थे और आपको इनके वजह से शादी करना पड़ रहा है, तो आप सोचो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसका मतलब है कि आप एक हैप्पी मैरिज में नहीं है और आप अभी भी इस मैरिज से निकलने का ऑप्शन ढूंढ रहे हो। और मे बी इस वजह से ना सूरज को लोग चीटर भी बुला रहे हैं। अभी देखो अगर आपके गोल्स, आपके एम्बिशन अगर किसी के साथ नहीं मैच होते हैं और आपको लगता है ना कि आप इससे बेटर डिजर्व करते हो, तो आप उस रिलेशनशिप में आओ ही नहीं। क्या पता सामने वाले को ना उस रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, जैसे कि मौनी थी। वो इस रिलेशनशिप में आने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अब शादी करेंगे और उन्होंने किया भी। बट सूरज जो है ना शायद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें शादी करनी भी है या नहीं करनी, या फिर उन्हें और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना है, या फिर अपने लिए कुछ और बेटर ऑप्शन चाहिए था। अभी देखो मौनी और सूरज ने दोनों ने ना अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये चीजें बता दी हैं कि वो दोनों अब डाइवोर्स ले रहे हैं एंड रीजन अभी भी पता नहीं चला है। और